वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत गीता आदि ग्रंथों का जो सिद्धांत है, जो सार ज्ञान है, जिनको हम वेदांत कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। जो श्रवण करते हैं, कथा प्रवचन श्रवण करते हैं, धर्म के सिद्धांत को समझते हैं, वही व्रत करते हैं। अब समास रूप में सुनाऊंगा, समय बहुत कम है। उसके बाद आता है लज्जा। माई दाई लोग बैठी हुई है, पुरुष वर्ग के लोग भी बैठे हुए हैं। आजकल लज्जा खत्म हो गया है। आप यदि व्रत करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लज्जा होनी चाहिए। लाज यदि नहीं है तो कोई व्रत नहीं, तो लाज होना चाहिए। लज्जा, कैसी लज्जा होनी चाहिए? परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, माँ होते हैं, पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, पति होते हैं, जेठ होते हैं, जेठानी होती है, समाज के लोग होते हैं। एक माँ बहन को किस तरह से जो है अपने समाज के बीच बर्ताव करना चाहिए, कहाँ घूंघट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अब तो घूंघट हट गया है। घूंघट है कहाँ? गांव में थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लज्जा, अपने तन को ढकना। कपड़े किस लिए बना है? शरीर को ढकने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, अपनी लज्जा को ढकने के लिए। आजकल ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लग गए हैं, लगता है जैसे आदमी को मशीन में घुसा करके सिलाई किया है। पता ही नहीं चलता कपड़ा है कि क्या है। फैशन होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, संत महापुरुष ये नहीं कहते फैशन मत करो, लेकिन कपड़े तो कम मत करो। फैशन करना है, डिजाइन वाले कपड़े पहन सकते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनो, लेकिन जिस कपड़े को पहन करके मन में कुत्सित भावना उत्पन्न हो जाए तो लाज कहाँ रहा? लाज होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। यही व्रत है, इसका पालन जो करते हैं, विदुषी नारी जो होती है, उनका जो सौंदर्य होता है वह संपूर्ण जो है भारतीय परिधान में ही होता है। जो भारतीय परिधान है कितना बढ़िया जो है। माता बहनें जब साड़ी पहनती है, उनके साथ में और भी जो भारतीय परिधान है उनको धारण करती है तो कितना सुंदर दिखती है। लेकिन वही पाश्चात्य संस्कृति को जब अपना लेते हैं, आजकल के जो है बॉलीवुड हॉलीवुड में जो पहनते हैं, उन कपड़ों को हम लोग जो है घर में पहनने लग गए। अरे वो तो हीरोइन है, हीरो है, वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका ना मान है, ना सम्मान है, ना इज्जत है, ना प्रतिष्ठा है। उनको लाज शर्म तो है नहीं। उनको तो किसी भी तरह से पैसे मिलना चाहिए। धन कहाँ से आएगा? वो सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीय पुरुष हैं, नारी हैं, हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। तो लाज होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, बोलने में भी लाज होना चाहिए, मुंह फट नहीं हो जाना चाहिए। जो मन में आया बोल दिए, पिताजी को, माताजी को, सास को, ससुर को, पति को। ये दोनों के लिए है। माताएं लोग ये नहीं समझेंगे खाली हम ही लोग कह रहे हैं, सबके लिए है। आजकल डिजाइन बनाते हैं, लड़के सबको देखिएगा, पता नहीं कौन कौन सा कट बनाते हैं, जोकर से भी बदतर लगता है। बाल ऐसे ऐसे कटिंग करते हैं, दुनिया भर के पैसे लेते हैं कटिंग करने वाले। उनका तो मौज हो गया, आजकल नाई सबका मौज हो गया।
ऐसे ऐसे रोड बना देते हैं, दोनों तरफ घास लगा देते हैं। बतलाइए, इसको फैशन कहते हैं? ये फैशन नहीं है, ये सबसे उद्दंडता है। ये सबसे ज्यादा मूर्खता जो है उसी को कहा जाता है। पंजाब में तो और ज्यादा मैं देखता हूँ ये डिजाइन सब। आजकल भगवान को लोग भूल गए हैं, भगवान के तरह श्रृंगार करना भूल गए हैं। आजकल जो हीरो हीरोइन जो होते हैं, एक्टर एक्टरनी, उन्हीं को भगवान मान लिए हैं। वो जो कह देंगे वही मानने लग जाएंगे। वो जो पहन लिए तो वही पहन लेंगे। जैसा कटिंग कर लेंगे बाल का, हिप्पी कटिंग, वैसे ही करेंगे, हम भी हीरो बनते हैं। अरे वो हीरो बनने से नहीं होगा। लोग हंसते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता उनको। निर्लज्ज हो गए हैं, लाज तो है ही नहीं। ना माता का, पिता का, बड़े बुजुर्गों का भय है। संत महापुरुष कहते हैं, आज से नहीं बहुत पहले ही कह चुके हैं ऋषियों ने, लज्जा होनी चाहिए। उपनिषद की वाणी है ये। जो व्रत करना चाहते हैं तो ये व्रत धारण कीजिए कि हमारा परिधान जो है ऐसा हो कि लोग देख करके जो है उनके अंदर में भक्ति उत्पन्न हो जाए, कुत्सित विचार उत्पन्न नहीं हो। भारतीय नारी का जो सौंदर्य होता है उनके भारतीय परिधान में होता है। समाज रूप में मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, उतना वर्णन नहीं करूंगा। लज्जा होनी चाहिए। ये जो है सातवां जो है अंग है व्रत का। आज से व्रत ले लीजिए कि हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे जिसको जो है लोग देख करके हंसे। हम ऐसा वचन नहीं बोलेंगे जो निर्लज्ज के तरह बन जाएं, हम ढीठ नहीं बन जाएं। हमारे वचन में पर्दा होनी चाहिए, उसमें जो है मिठास होनी चाहिए। यही लज्जा है। सीता के तरह रावण आते हैं तो तिनके का भी जो है वो वोट कर लेते हैं। सम्मान करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का, समाज में कोई आए हैं तो उनको ये नहीं लगे कि इस फलाने की जो है बहू ऐसे है वैसे है फलाना। हम अपने तरफ से बिल्कुल अच्छा जो है बन के रहे। लज्जा। उसके बाद आता है विचार। मनुष्य का शरीर मिला है, विचार विवेक हम लोगों को परमात्मा ने दिया है, लेकिन कभी हम लोग विचार नहीं करते हैं। बहुत तरह से विचार करना चाहिए। खान पान का विचार होना चाहिए, रहन सहन का विचार होना चाहिए, बोली भाषा का विचार होना चाहिए, अच्छा और बुरा का विचार होना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब की वाणी में आता है, खान पान के विषय में कहते हैं, थोड़ा सा कल भी सुनाया था, अंतिम है, अंतिम में थोड़ा सा जो है हथौड़े का चोट डाल करके ही जाएंगे, कुछ तो असर होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, अन्न भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखै, उनके लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राक्षस परमान, सो राक्षस परमान। उसको बंद नहीं किया था। अन्न मांस दोनों भखै सो राक्षस परमान। कहते हैं कि जो अन्न खाते हैं उनको मानव कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो अन्न खाते हैं, अन्न में क्या आता है? चावल, गेहूं, दाल, ये सब अन्न में आता है। फल आदि खाते हैं तो उनको मानव कहा गया है, वो मानव है। मांस भखे सो स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ते को।
कुत्ते जो होते हैं हमारे घर में, आप लोग देखते होंगे, वो दाल भात सब्जी भी खा लेते हैं, अब मांस हड्डी कहीं मिल गया तो उसको भी चबाना शुरू कर देते हैं, तो उसी को कुत्ता कहा गया है। जो मांस खाते हैं और अन्न भी खाते हैं, उनको कुत्ते की श्रेणी में दे दिया है कबीर साहब ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग ये नहीं कहिएगा बाबा जो है इस तरह से बोल रहे हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, कबीर साहब की वाणी है। वे कहते हैं कि जो मांस खाते हैं दूसरे का मार करके, वो स्वान है, वो कुत्ते के तरह, इधर भी खाते हैं उधर भी खाते हैं। और जो दोनों खाते हैं उसी को जो है राक्षस भी कहा गया है। जो मांस भी खाते हैं, अन्न भी खाते हैं और मदिरा भी पीते हैं, उसी को राक्षस कहा गया है। सो राक्षस परमान। चाहे आप मनुष्य के शरीर में हो, चाहे ऊंचे कुल खानदान के हो, चाहे नीचे खानदान के हो, यदि मांस अन्न सब कुछ खाते पीते हैं तो उसी को राक्षस कहा गया। राक्षस को बड़ा बड़ा दांत नहीं होता था, बड़े बड़े सींग नहीं होते थे। आजकल जो है हम लोग देखते हैं कि राक्षस को बना देते बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सींग वाले, काला कलूटा जो है बड़ा बड़ा शरीर बना देते हैं, कहते ये राक्षस है। नहीं नहीं, राक्षस तो हम जैसे मनुष्य के तरह ही होते हैं, शरीर मनुष्य का ही होता है। रावण को राक्षस कहा गया, हिरण्यकश्यपु को राक्षस कहा गया, वो भी मानव ही थे, मनुष्य के ही पुत्र थे, लेकिन राक्षस कहलाए क्योंकि वो मांस भी खाते थे, अन्न भी खाते थे, यहाँ तक कि मानव को भी खा जाते थे, मनुष्य को भी खा जाते थे। आजकल बीच बीच में कहीं कहीं कभी कभी अखबार टेलीविजन में आप लोग समाचार में सुनते होंगे, कभी कभी अपने देश में भी किसी बड़े बड़े होटलों में निर्बल मनुष्य को मार करके जो है उनका जो है सब्जी तरकारी बना करके खिला देते थे। मनुष्य का भोजन मनुष्य करते थे, उसको क्या कहिएगा। और हमारे कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, हमारे रविदास जी महाराज भी यही कहते हैं, मानुष तंजे पाई के भखे पराया मांस। कहते हैं मनुष्य शरीर को पा करके जो दूसरे शरीर के मांस को खाते हैं, उसके लिए कहते ते नर दोजख जाएंगे सत भाग है रैदास। वो दोजख जाएंगे। दोजख किसको कहा गया है? मुसलमान लोग जन्नत कहते हैं और दोजख कहते हैं, जिसको हम लोग नरक कहते हैं। उनको नरक जाना पड़ेगा जो दूसरे के मांस को खाते हैं। इसीलिए हम लोगों को मनुष्य बनना है तो इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। हम लोग जो है दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अभी नवरात्रा हुआ है, चैत नवरात्रा, आज जो है 10वीं है। आज के दिन बहुत जगह जो है बहुत सारे बकरे, बहुत सारे मुर्गे, बकरियां जो है काट करके खा गए होंगे लोग। एक बड़ा सुंदर जो है वर्णन करते हैं, मुख से बोले नमः शिवाय, बकरी मुर्गी अंडे खाए। मुख से बोले नमः शिवाय, मुंह से तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं। जैसे ही मौका मिला बकरी मुर्गी अंडे खाए। बकरी मिल जाए, मुर्गा मुर्गी मिल जाए, चाहे अंडा मिल जाए, जो है उसको खा लेते हैं। जीव दया ना मन में आए, मन में दया धर्म तो है नहीं। जीव दया मन में ना आए, सो सहजे सहज जहन्नुम जाए। जिनको दया नहीं है वो सहजता पूर्वक जो है जहन्नुम में, नरक में चले जाएगा। तब फिर का करी है नमः शिवाय, तब नमः शिवाय क्या करेगा? तब नमः शिवाय से काम नहीं चलेगा।
संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लोग सुनते हैं, आजकल प्रचार होता है। अच्छा पड़ेंगे यमराज के डंडे, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। जब पड़ेंगे यमराज के डंडे तब अकल होगा ठंडे। तब अकल ठिकाने लगेगा कि अभी अंडे खाते हैं, कहते हैं आलू के तरह है, इसमें जीव नहीं होता है। आजकल लोग क्या क्या नहीं कहने लग जाते हैं। अरे इतना सब कुछ बनाया है परमात्मा ने खाने के लिए, फिर भी उसी को खाने के लिए मरते हैं हम लोग, दूसरे को मार करके खाने के लिए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कभी न खाओ अंडे, संडे हो या मंडे आदर छोड़ो गंदे। गंदे आदत को छोड़ो, अच्छे आदत डालो, अच्छे चीजों को खाओ, अच्छे चीजों को पियो। बहुत लोग गाना सुने होंगे, कहते हैं अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। कहते हैं ना, कहते हैं अरे शराब में यदि नशा होता तो बोतल में शराब रखते हैं ना, वो नाचने लग जाती। जिस तरह से शराब पी करके लोग नाचने लग जाते हैं। गाना लिखने वाले तो बड़ा सुंदर लिख दिया है, लेकिन उनका जो है प्रश्न तो कर दिया, लेकिन उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो संत महापुरुष देते हैं, कहते हैं अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। तो उत्तर में संत महापुरुष कहते हैं कि अगर मौत जहर से होती तो मर जाती बोतल। बोतल में जहर रखा जाता है, जहर रखा जाता है ना बोतल में, पॉइजन। अगर जहर से मरते तो बोतल मर जाता, रखे रखे बोतल मर जाता। यहाँ नाचती बोतल कह रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं कि बोतल में जहर रखा जाता है तो बोतल मर जाता, क्योंकि उसी में रखा रहता है। तो कहने का यह भाव है कि लोग जो है अपना मन ग्रंथ बना देते हैं। जो प्रोटोकॉल हमारे परमात्मा ने संविधान बना दिया है उनको नहीं मानते हैं। वेद पुराण शास्त्र क्या है? ये परमात्मा का संविधान है, लॉ है, कानून है, उसका हम लोग उल्लंघन करते हैं तो परिणाम कौन भुगतेगा? सजा कौन भुगतेंगे? जो कानून का उल्लंघन करेंगे। इसीलिए हम लोग सत्संगी तो बन गए हैं, सत्संगी बन गए हैं, लेकिन बकरा बकरी पालना, मुर्गा मुर्गी पालना नहीं छोड़ते। घर में जो है बहुत सारी बकरियां हैं, बकरे हैं, भेड़ है, बहुत तो ऐसे सत्संगी है मुर्गी भी पालते हैं। आजकल हमारे सरकार जो है मछली पालन शुरू करवा दी है कि मछली पालन करो, पैसे भी देते हैं, पोखर खुदवा देते हैं, मछली पालो कमाओ खूब। और कोई रोजगार तो है नहीं, सत्संगी लोग भी इसमें कूद पड़े हैं। तो ऐसे कर्म करके हम अपनी जीविका को चलाएंगे। लानत है ऐसे सत्संगियों पर। जिस बकरी को बच्चे के तरह पालते हैं कि नहीं पालते हैं, घास की व्यवस्था करते हैं, धूप बरसात में जाते हैं चराने के लिए, जब वह मोटा तगड़ा हो जाता है, देखते हैं मांस बढ़िया है शरीर में, बढ़िया रुपया मिलेगा, लोभ में खूब पालते हैं और उसको जो है कसाई के हाथ में दे देते हैं। तो क्या परिणाम होगा? जिसको बच्चे के तरह पालते हैं वो कसाई के हाथ में बेच देते हैं, उससे जो धन आता है उसका क्या परिणाम होगा? बेचारे का कत्ल हो जाता है। तो इसका पाप का भागीदार कौन होगा? पालने वाले नहीं होंगे। 8 को जो है घातक कहा गया है, कहते हैं मारने वाला और जो मारने की आज्ञा देने वाला, वो भी आज्ञा प्रदान करने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम लोग थोड़े ना मारते, हम लोग तो खरीद के ले आते हैं।
हम थोड़े ना पकाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पकाने वाला या पकाने वाली, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और परोसा करने वाला, खाने वाला, ये सभी बराबर पाप पाप के भागीदार हैं, सभी बराबर पाप के भागीदार हैं। इसीलिए इन पाप कर्मों से बचें, अपने मानवता को समझें कि हम मानव हैं, हम कुकर का खान नहीं है, मनुष्य हैं। हमारे अंदर में विचार होने चाहिए, विवेक होना चाहिए, और संसार के जितने जीव हैं सबके प्रति जो है हमारा सम्मान होना चाहिए। सबको जीने का अधिकार हम दें, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो तभी होंगे जब सबको जीने देंगे। सबको मारते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, श्रेष्ठ कहां से होंगे आप? श्रेष्ठ बनना है, मनुष्य बनना है, तो इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा।